कप की ट्रॉफी जीती, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से? देश का मान सम्मान 17 साल बाद हिंदुस्तान की टीम लेकर के आई है और 13 साल बाद कोई बड़ा कप लेकर के आई है। भारतीय टीम को पूरी बधाई, इसके एक एक सदस्य को प्रणाम है, बधाई है। खूब इसी तरीके से सफलताएं लाइए। सारी की सारी टीम को बहुत बहुत बधाई। पूरा देश आह्लादित है, पूरा देश खुशी से झूम रहा है। ऐतिहासिक पल है। 140 करोड़ देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है भारतीय क्रिकेट टीम ने। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि हम राज्य में सरकार बनाएंगे, क्योंकि लोगों ने पिछले 10 वर्षों में भाजपा के काम को देखा। निश्चित तौर पर शैलजा जी ने बिल्कुल सही कहा। पूरी हरियाणा की कांग्रेस, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हों, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब हों, दीपेंद्र जी हों, शैलजा जी हों, हमारा एक एक नेता गांव गांव जा रहा है, पांव पांव जा रहा है, नगर नगर जा रहा है, डगर डगर जा रहा है। सुरजेवाला जी अपने आधे हरियाणा के इलाके में पूरा काम कर रहे हैं, बाकी में हुड्डा साहब काम कर रहे हैं, शैलजा जी काम कर रही हैं। जिस तरीके से हम लोग एक टीम होकर के काम कर रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से वहां पर आएगी और भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों को, कुशासन को और बेरोजगार बढ़ाने वाली सरकार को हटाएगी। एक अहम सवाल है, आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई मामले न्यायिक हिरासत में 12 जुलाई को उनकी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, किस तरह से देखें? देखिए, ये तो सरकार शुद्ध रूप से ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से प्रताड़ना कर रही है। हमारी मांग है सीबीआई से भी, ईडी से भी और भारत की सरकार से भी। 2 साल से ज्यादा आपको इस केस को ट्रैक करते हुए हो गए हैं और आप कहते हैं इसमें पैसा अरविंद केजरीवाल ने लिया है। तो अगर लिया है अरविंद केजरीवाल ने, तो वो है कहां? उसकी कोई ट्रैकिंग है? आरोपियों ने आरोप लगा दिया और आपने उसको मान लिया। अगर आरोपी कल की डेट में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगा देंगे, तो क्या ईडी सीबीआई उनके भी घर पहुंच जाएगी बगैर किसी सबूत के? सबूत हैं तो अदालत में पेश कीजिए और सबूत नहीं है तो बहुत स्पष्ट है कि ये राजनीतिक प्रताड़ना का विषय है। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद जी, आपकी भाषा बता रही है कि आपको मंत्री पद नहीं मिला है। आप चाटुकारिता कर रहे हैं। चाटुकारिता मत कीजिए। आप भी वही चाहते हैं जो राहुल गांधी जी चाहते हैं, क्योंकि देश के नौनिहाल आपके भी अपने हैं। राहुल गांधी जी रीनीट चाहते हैं, दोबारा से पेपर हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ऐसी व्यवस्था बने जिसमें नीट का पेपर क्या कोई भी पेपर लीक ना हो। ऐसी व्यवस्था बने जिसमें संघ शास्त्रियों की जगह योग्य शास्त्री हो। ऐसी व्यवस्था बने जिसमें ये जो राइट विंगर ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश की जो शिक्षण व्यवस्था को बर्बाद कर रही है वो हटे। और मुझे ऐसा लगता है कि देश के भविष्य के लिए आप भी ऐसा ही चाहते होंगे। हम चाहते हैं और संस्थागत तंत्र के पूरे कामकाज में बाधा उत्पन्न करना चाहिए। अराजक तो आप हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जो आप बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ आप नैतिक जिम्मेवारी लेते हैं, दूसरी तरफ आप इस्तीफा तक नहीं देते हैं। एक तरफ आप कहते हैं बेईमानी हुई है और दूसरी तरफ रीनीट भी नहीं करा रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि ग्रेस मार्क की जांच होगी, दूसरी तरफ आप तमाम तरीके की ऐसी विसंगतियां करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं संघ शास्त्री मौजूद रहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि योग्य लोगों को बैठाया जाएगा, दूसरी तरफ आप सारे संघ के लोगों को शिक्षण संस्थानों के उच्च पदों पर बैठा देते हैं। अराजकता तो आप कर रहे हैं। राहुल गांधी जी चर्चा चाहते हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि नीट के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। क्या बुरा कह रहे हैं? क्या ये अराजकता है? अगर ये अराजकता है बच्चों के भविष्य को संवारना, तो हाँ, हम अराजक हैं। कप की ट्रॉफी जीती, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से? देश का मान सम्मान 17 साल बाद हिंदुस्तान की टीम लेकर के आई है और 13 साल बाद कोई बड़ा कप लेकर के आई है। भारतीय टीम को पूरी बधाई, इसके एक एक सदस्य को प्रणाम है, बधाई है। खूब इसी तरीके से सफलताएं लाइए। सारी की सारी टीम को बहुत बहुत बधाई। पूरा देश आह्लादित है, पूरा देश खुशी से झूम रहा है। ऐतिहासिक पल है। 140 करोड़ देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है भारतीय क्रिकेट टीम ने। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई।
मुझे विश्वास है कि हम राज्य में सरकार बनाएंगे क्योंकि लोगों ने पिछले 10 वर्षों में भाजपा के काम को देखा। निश्चित तौर पर शैलजा जी ने बिल्कुल सही कहा। पूरी हरियाणा की कांग्रेस, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हों, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब हों, दीपेंद्र जी हों, शैलजा जी हों, हमारा एक एक नेता गांव गांव जा रहा है, पांव पांव जा रहा है, नगर नगर जा रहा है, डगर डगर जा रहा है। सुरजेवाला जी अपने आधे हरियाणा के इलाके में पूरा काम कर रहे हैं, बाकी में हुड्डा साहब काम कर रहे हैं, शैलजा जी काम कर रही हैं। जिस तरीके से हम लोग एक टीम होकर के काम कर रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से वहां पर आएगी और भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों को, कुशासन को और बेरोजगार बढ़ाने वाली सरकार को हटाएगी। एक अहम सवाल है, आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई मामले न्यायिक हिरासत में 12 जुलाई को उनकी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, किस तरह से देखें? देखिए, ये तो सरकार शुद्ध रूप से ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से प्रताड़ना कर रही है। हमारी मांग है सीबीआई से भी, ईडी से भी और भारत की सरकार से भी। 2 साल से ज्यादा आपको इस केस को ट्रैक करते हुए हो गए हैं और आप कहते हैं इसमें पैसा अरविंद केजरीवाल ने लिया है। तो अगर लिया है अरविंद केजरीवाल ने तो वो है कहां? उसकी कोई ट्रैकिंग है? आरोपियों ने आरोप लगा दिया और आपने उसको मान लिया। अगर आरोपी कल की डेट में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगा देंगे तो क्या ईडी सीबीआई उनके भी घर पहुंच जाएगी बगैर किसी सबूत के? सबूत हैं तो अदालत में पेश कीजिए और सबूत नहीं है तो बहुत स्पष्ट है कि ये राजनीतिक प्रताड़ना का विषय है। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद जी, आपकी भाषा बता रही है कि आपको मंत्री पद नहीं मिला है, आप चाटुकारिता कर रहे हैं। चाटुकारिता मत कीजिए। आप भी वही चाहते हैं जो राहुल गांधी जी चाहते हैं, क्योंकि देश के नौनिहाल आपके भी अपने हैं। राहुल गांधी जी रीनीट चाहते हैं, दोबारा से पेपर हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ऐसी व्यवस्था बने जिसमें नीट का पेपर क्या कोई भी पेपर लीक ना हो। ऐसी व्यवस्था बने जिसमें संघ शास्त्रियों की जगह योग्य शास्त्री हो। ऐसी व्यवस्था बने जिसमें जो राइट विंगर ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश की जो शिक्षण व्यवस्था को बर्बाद कर रही है वो हटे। और मुझे ऐसा लगता है कि देश के भविष्य के लिए आप भी ऐसा ही चाहते होंगे। हम चाहते हैं और संस्थागत तंत्र के पूरे कामकाज में बाधा उत्पन्न करना चाहिए। अराजक तो आप हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जो आप बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ आप नैतिक जिम्मेवारी लेते हैं, दूसरी तरफ आप इस्तीफा तक नहीं देते हैं। एक तरफ आप कहते हैं बेईमानी हुई है और दूसरी तरफ रीनीट भी नहीं करा रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि ग्रेस मार्क की जांच होगी, दूसरी तरफ आप तमाम तरीके की ऐसी विसंगतियां करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं संघ शास्त्री मौजूद रहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि योग्य लोगों को बैठाया जाएगा, दूसरी तरफ आप सारे संघ के लोगों को शिक्षण संस्थानों के उच्च पदों पर बैठा देते हैं। अराजकता तो आप कर रहे हैं। राहुल गांधी जी चर्चा चाहते हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि नीट के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। क्या बुरा कह रहे हैं? क्या ये अराजकता है? अगर ये अराजकता है बच्चों के भविष्य को संवारना, तो हाँ, हम अराजक हैं।